नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल द एकेडमिक एक्सेस में। जैसे कि हम लोग देख रहे थे, पिछले सेशन में हम लोग सीरीज चला रहे थे कि महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सीरीज चल रहा था। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग नए क्वेश्चन के साथ शामिल हाजिर हुए हैं। तो देखिए, आज का पहला क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर थॉट पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्या कहा गया आज का थॉट में? जीवन के मौके तो सभी को मिलते हैं, जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत करने वाले को ही प्राप्त होती है। मतलब जीवन में जितने भी इंसान है, जितने भी जानवर, सबको जीवन में सफलता का मौका मिलता है, लेकिन सफलता उसी को हासिल होता है जो कड़ी मेहनत करता है। चलिए दोस्तों, आज की श्रृंखला को शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग का श्रृंखला चल रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ हम लोग का? पहला क्वेश्चन क्या? नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य? ये देखना असत्य कौन सा कथन है। जब 2PbO, मतलब Pb मतलब क्या होता है? शीशा। जब दो मॉलिक्यूल शीशा 2PbO को सॉलिड के फॉर्म में है, जब कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन के साथ रिएक्शन तो करेगा तो क्या बनेगा? 2Pb सॉलिड रहेगा प्लस CO2 क्या गैस क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन रासायनिक का उपचयित हो रहा है, या कार्बन उपचयित हो रहा है, या LED प्रयोगशाला अपचयित हो रही है। इसमें ऑप्शन सही क्या चल जाएगा? जब देख रहे अपचयित और उपचयित के बारे में जानते हैं हम लोग। अपचयित क्या होता है, उपचयित क्या होता है। ठीक है, इसमें देखेंगे शीशा का उपचयित हो रही है क्या? शीशा और कथन क्या बोल रहा है? मेरा कथन क्या असत्य बता जा रहा है। कथन क्या बता जा रहा है? असत्य में गलत कथन कौन सा है? शीशा का अपचयित तो नहीं हो रहा है, यहाँ बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या चल जाएगा? सीधा सीधी ए और बी दोनों गलत ऑप्शन में है। दोनों क्या गलत ऑप्शन में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे तो एक नंबर आंसर ए और बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? Fe2O3 प्लस 2Al जब रिएक्शन करता है तो Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये जो रिएक्शन दिया हुआ है किस प्रकार का अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन, या विस्थापन लिखा गया विस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, या अभिक्रिया छोड़ो। तो इसमें कौन सा अभिक्रिया ये हो जाएगा? जब ये होगा विस्थापित हो रहा है ना, या Fe का क्या हो रहा है? Fe का क्या होगा? फेरियस का क्या हो रहा है? फेरियस का क्या विस्थापन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? हमने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जाना था। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या जाना था कि रासायनिक परिवर्तन में जिसमें नया पदार्थ मिल जाए, जिसमें मिल जाए वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, जिसमें ना मिले वो रहा भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें नया पदार्थ का निर्माण होता हो। तो रासायनिक परिवर्तन क्या आया? ऑप्शन में क्वेश्चन क्या दिया? कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में देखेंगे जल के पिघलने पर जल का वाष्पीकरण। जब जल से वाटर से जब वेपर बनेगा तो वेपर से फिर वाटर बनाया जा सकता है कि नहीं? बनाया जा सकता है। तो तरलीकृत, अगला ऑप्शन है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का दहन। जब पेट्रोल को हम क्या करेंगे? जला देंगे तो गैस में बना देंगे। जब पेट्रोल को जला देंगे, गैस में बना देंगे, तो क्या पेट्रोल से फिर जला हुआ पेट्रोल वापस ला सकते हैं? नहीं न ला सकते हैं। उसके जल के लवण में वाष्पीकरण। जब जल में कोई लवण मतलब चीनी को घोल देंगे, जल में चीनी घोल देंगे या कुछ और घोल देंगे, तो फिर वाटर को और जल अलग कर सकते हैं कि ला सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोल का दहन के बाद वापस नहीं लाया जा सकता। इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है? कौन से कार्यक्रम में रासायनिक अभिक्रिया? एक गैस उपकरण में ऑक्सीजन के भंडारण में निम्न दाब या वायु का द्रवीकरण या उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर के तार को गर्म करना, खुले में पेट्रोल रखना। जब खुले में पेट्रोल रखेंगे तो उड़ जाएगा। ठीक है, गैस का उपकरण में ऑक्सीजन भंडारण में निम्न दबाव डालेंगे तो गैस का भंडारण होगा ही, भंडारण। बट यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया होती है? उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर ताल पर गर्म करेंगे तभी अभिक्रिया का। जब वायुमंडलीय ताप ज्यादा है और जब कॉपर को वहां पे तार को गर्म करना है तो उस समय क्या होगा? अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो इसका ऑप्शन क्या चल जाएगा? सी पर चला जाएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो क्या है।
जल विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल विद्युत अपघटन क्या एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई सौर ऊर्जा ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या होगा, मोलर 2:1 होगा। इसमें जब जल H2O, इसमें हाइड्रोजन कितना मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स। जब दोनों का अपघटन किया जाएगा, अपघटन मतलब विघटन होगा तो यह क्या, ये 2 मॉलिक्यूल्स टूटेगा और ये 1 के अनुपात में रहेगा, तब ये होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। कोई दिक्कत। आगे की ओर देखो, तो मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Mg। मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, MgO की बात करेंगे। मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, MgO। ये क्या होगा, मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र MgO हो जाएगा। अब रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। रासायनिक अभी बात किया कि रासायनिक अभिक्रिया मतलब जिससे नया मिल जाए, जिससे नया मिल जाए। तो रासायनिक अभिक्रिया जब नया मिलेगा तो रासायनिक अभिक्रिया, दूध से दही बनना, क्या बोला, दही बनना, दही का बनना, ये रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पचना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। क्विनित अंगूर, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे किशमिश बना देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। सभी क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 में इतना क्वेश्चन देखें। अब चैप्टर वाइज हम लोग देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 में आ गए कि अम्ल खनिज और लवण की बात करेंगे। अम्ल खनिज और लवण की जब बात करेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा, इसका पीएच मान क्या होगा, पीएच मान क्या होगा, पीएच मान क्या। जब देखते हैं, जब पीएच स्केल को देखते हैं, जब 7 से एबव रहेगा तो क्षार होगा और 7 से नीचे रहेगा तो अम्ल रहेगा। तो अब बीच वाला क्या हो जाएगा, उदासीन। तो किसका पीएच मान, लिटमस पथ को, हम लिटमस पथ को नीला कौन करेगा, जब ऐसे याद रखना, बी से बेस, बी से ब्लू जब ब्लू लाल लिटमस पथ को ब्लू कर दे तो वो बेस क्या करेगा, बीबी है ना, तो बी से बी, तो बी क्या हो जाएगा, ब्लू को बेस क्या करेगा, ब्लू कर देगा, और लाल लिटमस पथ को नीला कौन करेगा, बेस करेगा। तो बेस का पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक, तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 तो अम्लीय हो जाएगा, 4 वाला भी अम्ल हो जाएगा, 1 वाला भी अम्लीय हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि कोई विलियन अंडे के पीसे हुए कवच से, कवच मतलब अंडा का व्हाइट कलर वाला भाग में नहीं रहता, ऊपर में पकड़ा हुआ, तो अंडा है, अंडा का ऊपर वाला भाग की बात करेंगे। कौन सा, ऊपर वाला भाग कर बात करेंगे, अंडा का ऊपर वाला भाग बात जब करेंगे, तो उसको पीस देने के बाद विलियन पीस अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलियन को क्या कहते हैं, NaCl। NaCl मतलब क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या होता है, नमक की बात करते हैं ना, नमक। HCl कहाँ पाया जाता है, पेट में पाया जाता है, अमाशय में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करेंगे, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, जो भी हानिकारक रसायन जाएगा पेट में उसका नाश करने का काम करेगा। ठीक है, उसका नाश करने का काम करेगा, और उसका आंसर क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें का 10 ml विलियन HCl के 8 ml विलियन से पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। जब 10 ml ले लेंगे NaOH लेंगे और 8 मिलियन ml ले लेंगे क्या, HCl लेंगे, तो शुद्ध हो जाता है पूर्णतः। यदि हम इसकी मात्रा को बढ़ा देंगे, इसकी मात्रा 20 ml कर देंगे, तो इसका मात्रा कितना हो जाएगा, HCl की मात्रा कितनी हो जाएगी, इसका डबल ना होगा, ये डबल कर दिए, ये भी डबल ना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 16 ml हो जाएगा। कोई दिक्कत, 16 ml हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपच के कारण, अपच का उपचार। अपच मतलब जानते हैं, अपच मतलब क्या होता है, जब हम लोग बिना भंडारा खाने जाते हैं, बिना सोचे समझे ढेर खा लेते हैं और सुबह शुरू हो जाता है ऊपर नीचे, अपच हो जाना मतलब अनपच हो जाना, पेट खराब हो जाना। तो उसका उपचार के लिए क्या करेंगे, एंटीबायोटिक खाएंगे। एंटीबायोटिक नहीं खाएंगे, एंटीबायोटिक नहीं खाएंगे, एनालिजेसिक ने गैस थोड़ा ना हो गया जो एनालिजेसिक खाएंगे, और उसके बाद एंटीसेप्टिक क्रीम, कहीं कटा फटा थोड़ा ना जो एंटीसेप्टिक लगाएंगे, कहीं कट जाता है एंटीसेप्टिक, तो इसका क्या एंटासिड का यूज करेंगे, क्या करेंगे, एंटासिड का यूज करेंगे। अगर हम बेसिक हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, नींबू पानी पीते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, इनो वगैरह पीना स्टार्ट करते हैं, पचाने के लिए दवाई खाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होगा? पानी के साथ संयोजन करना, पानी देना, CO2 देना, या अगला ऑप्शन क्या है, CO2 के साथ संयोजन करना। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब बात करते हैं बाबू, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, जब हम जानते हैं पढ़ते आ रहे, प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के साथ अभिक्रिया करता है। क्या करता है? पानी के साथ अभिक्रिया करता है। तो अभिक्रिया पानी का क्या होगा? समायोजन करना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समायोजन करना, पानी के साथ समायोजन। ठीक है, संयोजन, सॉरी। अगला क्वेश्चन क्या, देखो अगला क्वेश्चन, इमली में पाए जाने वाला एसिड, इमली में कौन सा एसिड पाया जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड तो पाएगा नहीं, साइट्रिक एसिड तो पाएगा नहीं, लैक्टिक एसिड कहाँ दूध में पाया जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? टर्टरिक एसिड हो जाएगा। चलो हम लोग क्या क्वेश्चन देख रहे थे, अगला क्वेश्चन क्या था हम लोग का, नया चैप्टर की बात करेंगे, धातु और आधार को। सिनेबार किसका अयस्क है? तांबा का, पारा का, सल्फर का, या सिलिकॉन का? तो सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का अयस्क होता है। सिनेबार किसका अयस्क होता है? पारा का अयस्क होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तांबा और जस्ता की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जस्ता की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं, कांसा कहते हैं, सोल्डर कहते हैं, या स्टील कहते हैं। तांबा और जस्ता दोनों मिलने के बाद क्या बनाता है? पीतल का निर्माण करता है। क्या करता है? पीतल का निर्माण करता है। ये दोनों का मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। तांबा और, क्वेश्चन क्या है, तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं, पीतल कहते हैं, सोल्डर या स्टील? इसका क्या आंसर हो जाएगा? कांसा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांसा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांसा। इसका आंसर क्या होगा? कांसा हो जाएगा। चलिए, सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं, पीतल कहते हैं, कांसा कहते हैं, या स्टील कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किससे नहीं किसको, निम्न में से किसको चाकू से, यहाँ किसको हो जाएगा, निम्न में से किसको चाकू से काटा जा सकता है? निम्न में से किसको चाकू से काटा जा सकता है? कौन से धातु को काटा जा सकता है? इसमें ऑप्शन दिया लिथियम, कैल्शियम, तांबा या लोहा। लोहा को तो नहीं काट सकते हैं, काटा जा सकता है, अनकटा जा सकता है। सोडियम को काट सकते हैं ना, सॉफ्ट धातु होता है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लिथियम, कैल्शियम, तांबा, लोहा। तो इसमें क्या लोहा को काट सकते हैं क्या? तांबा को काट सकते हैं क्या? कैल्शियम काट, तो लिथियम इसका ऑप्शन में क्या जाएगा? लिथियम। और साथ में कौन कौन से धातु को काट सकते हैं हम लोग? सोडियम और पोटासियम को भी काटा जा सकता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा धातु है, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन, लोहा, पारा या तांबा? क्या ऑप्शन हो जाएगा? पारा इसका। चलिए सब तो पहले से जानते हैं हम लोग। कौन सा धातु, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? धातु तो जानते हैं पारा है, धातु में जब बात करेंगे तो पारा हो गया। अधातु की जब बात करेंगे तो ब्रोमीन होगा, अधातु में ब्रोमीन हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन, सबसे कठोर तत्व की बात करेगा, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? अगर तत्व की बात करेगा तो हीरा हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। सबसे कठोर तत्व क्या हो जाएगा? हीरा। इसमें क्या ऑप्शन में? बी नंबर चल जाएंगे, हीरा ऑप्शन चल जाएगा। कोई दिक्कत? एक अधातु जिसमें चमक होती है, कौन से ऐसे एक धातु है जिसमें अपना चमक होता है? कोयला में कभी चमक, कोयला भी धातु है, इसमें चमक है क्या? नहीं, ये तो करवानियन कार्बो है, मंगरेलानियन खारा दिखता है, साउथ अफ्रीका का आदमी। सल्फर, आयोडीन या ब्रोमीन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, वह कौन सा धातु, वह कौन सा धातु जो विद्युत का सुचालक होता है? कोई ऐसा धातु है जो विद्युत का, लकड़ी, पहला ऑप्शन देखिए, ग्रेफाइट, लकड़ी, प्लास्टिक, हीरा। लकड़ी विद्युत का कुचालक की सुचालक? कुचालक। प्लास्टिक कुचालक की सुचालक? कुचालक। हीरा भी क्या अधातु है, वो भी कुचालक। तो कौन सा? ग्रेफाइट सुचालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट सुचालक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, देखो, इनमें से कौन ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है? इनमें कौन सा? कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम या सल्फेट? कौन करेगा पानी ठंडे पानी के साथ? सोडियम। कौन करेगा? सोडियम करेगा ठंडे पानी के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला लोहा पर जिंक की परत चढ़ने की विधि को क्या कहते हैं? संस्करण कहते हैं, संयोजन कहते हैं, विघटन, विद्युत अपघटन कहते हैं, या फिर यसद लेपन कहते हैं? तो क्या कहलाता है? यसद
लेपन कहलाता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे 6 क्लास से, इसका जब भी लोहा पर जंग लग जाता है उस पर एक जिंक का परत लगाया जाता है जिसको यशद लेपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? यशद लेपन कहा जाता है। कौन सा धातु हथेली पर रखने पर, कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगता है? हीलियम, आर्गन, लोहा। लोहा को रखें तो पिघलेगा क्या? लोहा तो अपने कठोर है। तो कौन सा धातु? गैलियम। कौन सा धातु? गैलियम हो जाएगा। कौन सा धातु? गैलियम हो जाएगा। इसका सही आंसर गैलियम। सर्वाधिक तन्य धातु, सर्वाधिक तन्य, तन्य मतलब तन्यता, जिसको खींचा जा सके, ज्यादा से ज्यादा खींचा जा सकते, इसका क्या हो जाएगा? चांदी को खींच सकते हैं, टूट जाएगा। सोना, तांबा या सोना, सोना दो बार आ गया, चलिए सोना, सोना क्या हो जाएगा? सोना सबसे तन्य धातु है। सोना क्या हो जाता है? सबसे तन्य धातु कहा जाता है। सोना का तार लंबा खींचा जा सकता है। कितना ग्राम सोना में 2 किलोमीटर? 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। इतना मजबूत था, इसलिए कभी कभी कान का बाली बनवाते, नाक का झुमका बनवाते, 1 ग्राम 2 ग्राम में बन जाता है। चांदी का बनेगा क्या? नहीं बनेगा चांदी का, सोना का बन जाता, क्योंकि सोना का तन्यता ज्यादा है। क्या? तन्यता ज्यादा है इसका। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? मैग्नीशियम को, सोडियम को, मरकरी को या टंगस्टन को? सोडियम। तो क्या हो जाएगा इसका? सोडियम। और इसके अलावा और कौन सा धातु है? पोटासियम और लिथियम को भी केरोसिन में डुबा के रखते हैं। ये क्या होता है? वायु के साथ अति अभिक्रियाशील होता है, वायुमंडल में अति अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है विद्युत का ऋणात्मक, विद्युत का धनात्मक, रेडियो सक्रिय उपधातु। कौन सा कहलाता? विद्युत का धनात्मक जो होगा वो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जो प्लस चार्ज में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। नेगेटिव वाला गेन करता है, पॉजिटिव वाला त्याग करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं, अब अयस्क कहते हैं, अयस्क होगा, धातुमल कहते हैं या फलक कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? ऐसे याद करना, सामूहिक रूप को हम लोग, सामूहिक रूप को क्या कहते हैं? गैंग। अगर ढेर सारा बंदा रहेगा साथ में तो उसको गैंगेन कहेंगे। तुम्हारा किस गैंग से तुम बिलोंग करता है जी, तुम किस गैंग, तो यहाँ पे सब किसकी सामूहिक है? अशुद्धियों का सामूहिक है, रूप को गैंग कहा जाता है। इसे याद रखना, गैंग, गुंडा का गैंग या फिर इसका गैंग की बात है, ऐसे गैंग याद रखें, सामूहिक समूह को। ठीक है, अब अगला चैप्टर क्या मेरा? कार्बन और घटक। नेक्स्ट चैप्टर क्या मेरा? कार्बन और घटक से चलेंगे। अब कार्बन और घटक का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? चलो, तो क्वेश्चंस क्या हमारे पास? क्वेश्चंस क्या? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnHn या CnH2n+2 या CnH2n-2 या H2O। तो इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n। तो इसका क्या हो जाएगा? CnH2n+2 हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? CnH2n की बात +2 क्या हो जाएगा? CN प्लस H प्लस नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा? सॉरी, CnH2n+2 की बात करेंगे। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सामान्य सूत्र CnH2n+2 हो जाएगा एल्केन का। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? एल्कीन का सामान्य CnH2n, यहाँ पर CnH2n+2 या CnH2n-2 इनमें से कोई। इसका क्या हो जाएगा? एल्कीन CnH2n हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? CnH2n हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा? एल्काइन का CnH2n-2 या फिर CnH2n या फिर CnH2n+2, कौन सा हो जाएगा? इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? CnH2n हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? CnH2n हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CnH2n-2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन,
प्रोपेन, ब्यूटेन, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा? मेथेन गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेन गैस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बेंजीन का अत्याधिक सूत्र क्या है? बेंजीन का अत्याधिक सूत्र क्या हो जाता है? C6H6 या फिर CH4 या फिर C2H4 या फिर C3H6। जब बेंजीन का अत्याधिक सूत्र की बात करते हैं तो क्या होगा? C6H6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होता है? समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी की बात करें, समजातीय श्रेणी में क्रमागत दो समूह के परमाणु भार का कितना अंतर होता है? दो समूह का परमाणु भार का कितना अंतर होगा? इसका आंसर बताना है, कितना अंतर होगा? चलो देखो क्वेश्चंस क्या है। समजातीय श्रेणी में के क्रमागत, समजातीय श्रेणी के क्रमागत, समजात श्रेणी के क्रमागत दो समूहों का भार का अंतर क्या होगा? CH2 C3H8 या CH410 C4H10 या C5H12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CH2। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। क्या एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है? एक्सप्लेनेशन क्या है कि समजात श्रेणी के क्रमागत दो सदस्यों के आणविक भार में 14 परमाणु द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। कितना का अंतर होता है? 14 परमाणु द्रव्यमान का इकाई का अंतर होता है, क्योंकि प्रत्येक सदस्य में CH2 का अंतर होता है। तो किसका अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है। समझ में आई बात? इसका ऑप्शन क्या चल जाएगा? 1 नंबर के साथ ऑप्शन चल जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? 1 नंबर के साथ ऑप्शन चला जाएगा। कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन एल्डिहाइड है? निम्न में से कौन एल्डिहाइड है? CH3 COOH CH3OH CHCOH या HCOOH। तो इसका ऑप्शन क्या? डायरेक्ट ऑप्शन करेंगे हम लोग, सी के साथ चलेंगे। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखते हैं। क्या लिखा हुआ? एल्डिहाइड एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? पहला पॉइंट क्या देखेंगे हम लोग? पहला पॉइंट देखेंगे क्या? एल्डिहाइड एक कार्बनिक यौगिक है। एल्डिहाइड के कार्बोनिल किसके कौन से समूह का? कार्बोनिल समूह का एक सामान्यतः CHO के रूप में दर्शाया जाता है। एल्डिहाइड को किस रूप में दर्शाया जाता है? कार्बोनिल समूह में CHO के रूप में दर्शाया जाता है। किस रूप में? CHO के रूप में दर्शाया जाता है। एल्डिहाइड के लिए एक सामान्य संरचनात्मक सूत्र होता है जिसको RCHO के नाम से जाना जाता है। एल्डिहाइड को सबसे महत्वपूर्ण कार्यात्मक समूह में माना जाता है। इन्हें अक्सर फॉर्माइल या मिथेनॉइल समूह कहा जाता है। एल्डिहाइड का नाम अल्कोहल के निर्जलीकरण से लिया गया है। तो एल्डिहाइड का नाम कहां से लिया गया? अल्कोहल का निर्जलीकरण से लिया गया। एल्डिहाइड के में कार्बोनिल समूह होता है जो कम से कम हाइड्रोजन परमाणु से बंधा होता है। तो एल्डिहाइड में क्या होता है? कम से कम हाइड्रोजन परमाणु होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन का परमाणु बहुत ही कम और नगण्य मात्रा में रहेगा, इसलिए इसको क्या रखा गया? एल्डिहाइड समूह में रखा गया। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन कीटोन है? कीटोन कौन? CH3OH CH3CO C2H5 या CH3C2CH3 या C2H5 COOH। कौन सा कीटोन का समूह में आ जाता है? क्या हो जाता है? बी नंबर ऑप्शन के साथ चलेंगे हम लोग। CH3CO C2H5 के साथ चलेंगे कीटोन में। सिंपल से इसका याद रखना पड़े, इसको याद करना पड़ेगा, ऐसे ही सबका फॉर्मूला याद करना पड़ता है। ठीक है, आगे बात करेंगे एथेनॉल। क्या बोलेंगे? एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? एथेनॉल जो सोडियम के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाएगा? हाइड्रोजन बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा, CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कौन सा? हाइड्रोजन गैस बनाता है। एथेनॉल क्या करता है? सोडियम से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को बनाता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया कर देता है। एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? CH3ONA या C2H5ONA या C2H6 है, इनमें से कोई नहीं। जब जैसे एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा? C2H5 और ONA ये दे देगा कार्बन CO2H5
और ONA देगा इसके साथ, ये रिएक्शन करने के बाद ये प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन में क्या लिखे हैं, एथेनॉल और सोडियम अभिक्रिया करके C2H5ONA का उत्पन्न करता है। क्या करता है? C2H5ONA का उत्पन्न करता है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, अगला क्या दिया, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सल्फोन कहते हैं, सल्फोन कहते हैं किसको? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो उसका सल्फोन किसको कहते हैं? एस्टर को कहते हैं, साबुन को कहते हैं, अपमार्जक या इनमें से कोई? अपमार्जक को कहा जाता है। अपमार्जक क्या हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाता है अपमार्जक। ठीक है, तो लंबी श्रृंखला वाले क्या दिए? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल को सल्फोने का अपमार्जक का, किसका अपमार्जक कहलाता है? सल्फोने का अपमार्जक कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एल्काइन के कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक होते हैं? एल्केन के बीच में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक होंगे? 1, 2, 3 या 4? कितने होंगे? 3 सहसंयोजक होंगे। कोई दिक्कत? एसिटिलीन में, अब नेक्स्ट होगा एसिटिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन कितना होगा? 5, 7, 2 या 3? तो क्या हो जाएगा? इसमें भी 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? एथिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन कितना होगा? 5, 6, 2 या 3? इसमें हो जाएगा 2 संयोगी बंधन हो जाएगा। चलिए यहाँ मेरा क्वेश्चन का सीरीज खत्म होता, अगला वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। अगर ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो आपको बेस्ट ऑफ लक, कल की एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना और शेयर भी करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।